आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। भारतीय जनता पार्टी हिंसा छोड़ो, हिंसा छोड़ो, हिंसा छोड़ो। भारतीय जनता पार्टी हिंसा छोड़ो, हिंसा छोड़ो, हिंसा छोड़ो। भाजपा सरकार हिंसा छोड़ो, हिंसा छोड़ो, हिंसा छोड़ो, हिंसा छोड़ो। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बापू गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बापू गांधी, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बापू गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी। देखिए, आज हमारे साथी मेरे साथ यहाँ पर एक दिवसीय धरना जो हम महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये आक्रोश शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से बापू के चरणों में बैठ कर के व्यक्त करने आए हैं। जो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग इस देश में लगातार हिंसक वारदातें दे रहे हैं, लगातार हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लगातार इस प्रकार का वातावरण तैयार कर रहे हैं जिससे देश में आपस में लोग विभाजित हों, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। और सबसे खराब बात यह है कि आज हमारे देश के लोकसभा के नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी के उनकी हत्या करने की धमकी लाइव टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता घोषणा करता है कि सीने में गोली मारी जाएगी राहुल गांधी के। और अब तक इतना समय बीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई निंदा, कोई किसी प्रकार का खंडन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया। एक राहुल गांधी जी की रैली में, राहुल गांधी जी के रैली स्थल छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ही टूल किट का एक हिस्सा, जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, वो मंच पे चढ़ कर के गाली दे देता है मोदी जी को। तो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के दफ्तरों पे हमला करते हैं, हिंसा करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे हमला करते हैं। पूरे देश के अंदर तमाम प्रांतों में, तमाम जिलों में भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसक हो जाते हैं और कांग्रेस के दफ्तरों पे हमला करते हैं। लेकिन उनका एक प्रवक्ता बाकायदा राहुल गांधी जी को गोली मारने की बात करता है, उनके सीने पर गोली मारने की बात करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऊपर से लेकर के नीचे तक न तो उसकी निंदा करता है, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है। आज हम यहाँ पर बापू के चरणों में बैठ करके कांग्रेस के लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की जो हिंसा की राजनीति है, उसका मुकाबला हम बापू के बताए हुए रास्ते, अहिंसा का जो उन्होंने रास्ता दिया, प्रेम का जो रास्ता दिया, राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा और यात्रा, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत का संदेश लेकर के चलाई। और उसी मोहब्बत के संदेश को लेकर के आज हम यहाँ पर बैठे हैं। हम इस बात पर बहुत क्षुब्ध हैं और देश की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं कि वो अपने प्रवक्ता के बयान पर अपना स्टैंड क्लियर करे। क्या वो इस देश के अंदर लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं? क्या है वो इस देश के अंदर तमाम बड़े नेताओं की जो उनसे राय एक नहीं रखते, जो इस देश के अंदर संविधान का सम्मान करते हैं, उनकी हत्या करने पर उतारे हो गए? आपने देखा एक पत्रकार की हत्या यहाँ पर हमारे उत्तरकाशी के अंदर हो गई। इतना पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर जो इस समय इनके खिलाफ आवाज उठा रहा है, उनकी हत्या हो रही है, उन पर हमले हो रहे हैं। आज इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अहिंसक तरीके से इनकी हिंसा का मुकाबला करेंगे। बापू ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चल करके हम डगेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। और सबसे ज्यादा बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज की तारीख में है, वो इसलिए है कि वोट चोरी का जो नारा राहुल गांधी का है वो पूरे देश की जनता की जुबान पे चढ़ गया है। इनको मालूम पड़ गया है कि लोगों ने हमारी चोरी पकड़ ली है, इसलिए डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और जो डरा हुआ और सहमा हुआ होता है वो हिंसा पर उतारू होता है। वही भारतीय जनता पार्टी का काम है।